हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेटा स्काईलर्न। सो इस वाली वीडियो में आज हम इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे एक सिंपल न्यूरल नेटवर्क का। एंड आपको पता ही है हमने थ्योरी में अच्छे से सीख लिया है न्यूरल नेटवर्क के बारे में। सो अब हम देखेंगे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे पाइथन के साथ, जिसमें आप काफ़ी नई चीज़ें सीखोगे। इस वाली वीडियो के अंदर तो हम बेसिक एक सिंपल न्यूरल नेटवर्क नेटवर्क को इम्प्लीमेंट करेंगे। बट कल मैं आपको बताऊंगा इसका एक हम बेसिकली कल हम करेंगे एएनएन को इम्प्लीमेंट। ठीक है। तो अगर आप इस वाली वीडियो को ध्यान से समझना तभी आपको बहुत इजी वे में समझ आ जाएगा चीजें। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, इसमें आप बहुत सारी चीजें नई भी सीखोगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं ना कुछ लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है। मैं बेसिकली लिख लेता हूँ यहाँ पे इंपोर्टिंग नेसेसरी लाइब्रेरी। ठीक है। जो जो मेरे को लाइब्रेरी चाहिए, इसमें हम कंसेप्ट रिवाइज करेंगे अपने मशीन लर्निंग के भी, फीचर इंजीनियरिंग के भी। ठीक है। जो अब तक हमने सब पढ़ लिया। लाइब्रेरीज की स्पेलिंग से कर देता हूँ। ठीक है। अब देखो मेरे को क्या क्या चाहिए। सबसे पहले मेरे को चाहिए एक तो नमपाई। ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ इम्पोर्ट नमपाई एस एनपी। मेरे को चाहिए पांडास, तो इम्पोर्ट पांडास एस पीडी। ठीक है। और मेरे को एक चाहिए ट्रेन टेस्ट स्क्रिप्ट, तो वो होता है बेसिकली फ्रॉम, अब देखो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है, फ्रॉम एसक्यूएल डॉट मॉडल सिलेक्शन। ये किसके अंदर होता है, बेसिकली ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के अंदर होता है, राइट। इंपोर्ट कर लूंगा ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ठीक है। अच्छा, एक मेरे को चाहिए हो क्योंकि मैं बेसिकली एक न्यूरल नेटवर्क बनाऊंगा क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए, राइट। तो उस क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो मैं लेबल एनकोडिंग करूंगा, राइट। जब आपको याद होगा डेटा एनकोडिंग में करते थे, राइट। जैसे मैंने बताया था ना, वन हॉट एनकोडिंग, लेबल एनकोडिंग, आपको याद होगा। ठीक है। तो वही मैं यहाँ पे यूज करूंगा। वो होता है बेसिकली प्री प्रोसेसिंग के अंदर, यस, फ्रॉम एसके लर्न डॉट प्री प्रोसेसिंग। ठीक है। इंपोर्ट कर लेता हूँ मैं क्या चीज, लेबल एनकोडर। ठीक है। यहाँ पे लिख ही देता हूँ, पूरा आ जाएगा लेबल एनकोडर। ठीक है, ये आ गया। और मेरे को स्केल डाउन भी करना है, तो वो भी कर लेता हूँ स्टैंडर्ड स्केलर। ठीक है। फ्रॉम एसके लर्न डॉट प्री प्रोसेसिंग। देखो वो, ये तो वही सब लाइब्रेरी है जो आपने पढ़ लिया इसको अच्छे से। ठीक है। इंपोर्ट स्टैंडर्ड स्केलर। क्लियर। तो ओके, यहाँ पे मेरे को शायद कुछ एरर दे रहा है, लेबल एनकोडिंग की स्पेलिंग गलत होगी, लेबल एनकोडर। ठीक है, एनकोडर आएगा वो वहाँ पे। ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, वो स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी। ये जो मेरे को लाइब्रेरी चाहिए थी, वो मैंने इंपोर्ट कर ली, कुछ इंपोर्ट कर ली है यहाँ पे। ठीक है। ये तो आप सब जानते हैं इन सब लाइब्रेरी के बारे में। अब एक इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी बता रहा हूँ आपको, उसको ध्यान से समझना, क्योंकि पूरी डीप लर्निंग के अंदर उसको हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे। एंड वो लाइब्रेरी वैसे खुद में एक टॉप अलग से टॉपिक है। बेसिकली वो लाइब्रेरी भी बोल सकते हो, या बेसिक वो हमारे पास फ्रेमवर्क के लिए काम, जब भी हम एमएल एल्गोरिथम या फिर मॉडल डिजाइन करते हैं, स्पेशली इन द केस ऑफ न्यूरल नेटवर्क, तब हम उसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है। तो उसका नाम है टेंसर फ्लो। मैं इसके बारे में भी एक्सप्लेन करूंगा। बट आज हम इसको सिंपल, इसका इसका यूज सिंपल न्यूरल नेटवर्क बना रहे हैं, तो काफी बहुत सिंपल यूज करेंगे। बट आगे जाके आप देखोगे, ठीक है, जब इसको मैं एक अलग से टॉपिक, इसकी अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है। तो आज तो मैं सिर्फ आपको इसको हाई लेवल एक्सप्लेन कर दूंगा कि टेंसर फ्लो होता क्या है। सबसे पहले अगर मेरे को टेंसर फ्लो को यूज करना है, ठीक है, तो मैं इंपोर्ट करूंगा, सबसे इंस्टॉल कर लूंगा टेंसर फ्लो को, तो पिप इंस्टॉल टेंसर फ्लो। ठीक है। तो ये 5-10 सेकंड लगेगा इंस्टॉल होने में। बेसिकली आप ये, मैं आपको बताता हूँ कि टेंसर फ्लो होता क्या है। ठीक है। जो टेंसर फ्लो है ना, वो बेसिकली एक ओपन सोर्स मशीन लर्निंग का फ्रेमवर्क होता है, जो बेसिकली गूगल ने इसको बनाया है, राइट। अभी आप उसे अपने माइंड में ये याद रखो कि टेंसर फ्लो बेसिकली क्या है, एक मशीन लर्निंग का फ्रेमवर्क होता है। ठीक है। और स्पेशली जब भी हम न्यूरल नेटवर्क को बिल्ड करते हैं मॉडल, ठीक है, मशीन लर्निंग मॉडल्स को, स्पेशली द केस ऑफ न्यूरल नेटवर्क, तब आपको यूज करना होता है टेंसर फ्लो। ठीक है। क्लियर। उसके बारे में ना मैं लिख, यहाँ पे लाइन भी लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है। ये मेरी मशीन में ऑलरेडी इंस्टॉल है, यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं इसे मार्क डाउन कर देता हूँ। ठीक है। ओके, इसको छोटा कर देते हैं।
ठीक है, तो मैंने लिख दिया टेंसरफ्लो इज एन ओपन सोर्स मशीन लर्निंग फ्रेमवर्क डेवलप्ड बाय गूगल ब्रेन. इट इज यूज्ड फॉर बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग वेरियस टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल्स, पर्टिकुलरली न्यूरल नेटवर्क, जैसे मैंने आपको बताया. ठीक है, आज तो हम इसका बहुत सिंपल न्यूरल नेटवर्क बना रहे हैं. ठीक है, तो आपको इसी में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन आने वाली वीडियोस में और आप देखोगे जब मैं आपको बताऊंगा तो ये खुद में एक अलग से टॉपिक है, तो उसमें मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा वहां पे. ठीक है, सो क्लियर. तो इसके लिए मेरे को अब क्या करूंगा, मैं बेसिकली मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ. तो यहाँ भी मैं लिख देता हूँ इंपोर्ट टेंसरफ्लो एज, इसका एलियास बना लेता है टीएफ. ठीक है, और फ्रॉम टेंसरफ्लो से एक लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लेते हैं. फ्रॉम टेंसरफ्लो से उसका नाम है कीरास. ठीक है, तो कीरास बेसिकली क्या है, कीरास बेसिकली आपकी पाइथन की लाइब्रेरी है. तो आप ये भी समझ सकते हो कीरास जो है ना, वो एक इंटरफेस है टेंसरफ्लो का. क्लियर. तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ. डोंट वरी अगर आपको थोड़ी भी कंफ्यूजन हो रही है ना, ये मैंने बोला ना, ये खुद में एक अलग से टॉपिक है. ठीक है, तो आपको कोई, तो मैं जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कीरस का एक ओपन सोर्स न्यूरल नेटवर्क लाइब्रेरी है. ठीक है, जब भी आप न्यूरल नेटवर्क बनाते हो तो आपको कीरस क्या, हमारी ओपन सोर्स न्यूरल नेटवर्क की लाइब्रेरी, जो पाइथन में आपको पता है पाइथन की हमारी एक लाइब्रेरी है. इट इज डिजाइन यूजर फ्रेंडली, मॉड्यूलर एंड इजी टू एक्सटेंड. सो कीरास देखो, जो मैं आपको बता रहा था, कीरास एक्ट एज एन इंटरफेस फॉर टेंसरफ्लो. ठीक है, तो टेंसरफ्लो के लिए कैसा काम करती है, एज अ इंटरफेस की तरह काम करती है. ठीक है, allowing user to define and train neural network model to with minimal code. यहाँ पे हम बेसिकली कीरस की एपीआई यूज करेंगे बहुत ज्यादा. सो आई थिंक ये दो बातें आपको समझ आ गई होगी. मैंने टेंसरफ्लो बताया. टेंसरफ्लो क्या है बेसिकली, टेंसरफ्लो ओपन सोर्स मशीन लर्निंग का फ्रेमवर्क है जो गूगल ने बनाया था. राइट, क्लियर. बस आप अपने माइंड में रखना, टेंसरफ्लो होता है बेसिकली फ्रेमवर्क, मशीन लर्निंग का फ्रेमवर्क. ठीक है, जो गूगल ने बनाया था. और कीरस क्या है, जो हम न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं उसके पाइथन की हमारी एक लाइब्रेरी है. क्लियर. ठीक है, क्लियर. तो अब मैं क्या करूंगा बेसिकली, अब मैं डेटा सेट को लोड कर लूंगा. तो मैं लिख दूंगा तो सेम वही वाला एक मैं इस डेटा सेट के बारे में आप जानते हो, तो मैं आईरिस डेटा सेट ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे को सिंपल न्यूरल नेटवर्क बनाना है. राइट, और मेरे को क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम सोल्व करने, तो आईरिस डेटा सेट ले लेते हैं. ठीक है, ओके. तो एक काम करता हूँ, सबसे पहले ना यूआरएल ले लेता हूँ. यूआरएल से इसको यूआरएल डाल देता हूँ यहाँ पे. तो यूआरएल में ले रहा हूँ क्यों, ठीक, क्योंकि मैंने पांडास भी लिया था ना. करेक्ट. तो अब इसमें क्या क्या होता है हमारे पास, कि इसमें होता है एक हमारे पास सेपल लेंथ, पेटल विड्थ, आपको याद होगा. ठीक है, इसके अंदर होता है, एक लिस्ट बना लेता हूँ. एक होता है हमारे पास सेपल लेंथ, सेपल लेंथ. ठीक है, स्पेलिंग गलत होगी. ठीक है, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ. ठीक है, फिर हमारे पास आता है एक पेटल लेंथ. ठीक है, और सॉरी, और एक होता है इसमें पेटल विड्थ. ठीक है, पेटल विड्थ. पेटल विड्थ. ठीक है, और एक मैं लेता हूँ क्लास. ठीक है, बेसिकली मैंने एक लिस्ट बना ली नेम नाम से, जिसमें मैंने सेपल लेंथ रख दिया, पेटल सेपल विड्थ रख दिया, पेटल लेंथ रख दिया, पेटल विड्थ रख दिया, क्लास रख दिया. ठीक है, सो अब मैं डेटा सेट को लोड करूंगा. सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है. ठीक है, डेटा सेट को मैं लोड करूंगा तो मैं लिखूंगा पीडी से पांडा से करूंगा. तो पीडी डॉट रीड सीएसवी. राइट, देखो सारे वही कंसेप्ट है जो अब तक हम पढ़ के आए. ठीक है, पिछली वीडियोस में हमने. तो अब मैं यहाँ पे यूआरएल डाल दूंगा. तो यूआरएल और जो भी इसके जो नेम्स होंगे, यानी कि ठीक है नेम्स, सॉरी, नेम. ओके, नेम्स में डाल दूंगा मैं बेसिकली नेम्स. ठीक है, देखोगे आप एक बार, यहाँ पे हमारे पास एक नेम्स होता है. ठीक है, तो नेम्स मैंने क्या डाल दिया, जो मैंने वो लिस्ट बनाई थी ना, वो मेरे को वाले नेम्स मिल जाएंगे. क्लियर, जो मैंने एक लिस्ट बनाई थी. ठीक है, तो एक बार आप डेटा सेट को लोड कर लेते हैं. ठीक है, तो डेटा सेट, सॉरी, डेटा सेट डॉट हेड कर लेते हैं यहाँ पे.
तो आप देख सकते हो वही नेम आगे जो मैंने दिए थे, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, मतलब कॉलम के जो नेम दिए थे, और क्लास। ठीक है, तो, ये बेसिकली यही वाले मेरे को प्रेडिक्ट करना है, तो इसको एक बार आप पूरा देख सकते हो डेटा सेट को। ठीक है, आयरिस सिटोसा, आयरिस वर्जिनिका और आयरिस वर्सिकलर, ये तीन क्लास, इसमें तीन क्लास होते हैं, यानी कि मल्टी क्लास प्रॉब्लम होगी, राइट। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे लेबल एनकोडिंग यूज करूंगा कि जो पहली क्लास होगी उसको दे दूंगा 0, जो सेकंड क्लास होगी उसको दे दूंगा 1, जो थर्ड क्लास होगी उसको दे दूंगा 2। दैट्स व्हाई आई यूज आई एम यूजिंग दिस लेबल एनकोडर, राइट, दिस लाइब्रेरी। आई थिंक क्लियर। सो लेट्स मूव। ओके, ये आपको डेटा सेट समझ आ गया, राइट, क्लियर। अब मैं क्या करूंगा बेसिकली, अब देखो ध्यान से, अब मैं डेटा सेट को स्प्लिट करूंगा, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, ये मेरे को चार फीचर चाहिए जो मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, राइट, और ये मेरा डिपेंडेंट होगा, क्लियर, जैसा मशीन लर्निंग में करते थे। तो स्प्लिटिंग, अभी तक तो मैंने कुछ ज्यादा मतलब हमने न्यूरल नेटवर्क तक नहीं पहुंचे, अभी तो सिंपल हम वही चीजें यूज कर रहे हैं जो अब तक हमने पढ़ी, राइट। तो मैं लिख देता हूँ स्प्लिटिंग फीचर्स एंड लेबल्स, लेबल्स मीन्स मेरा आउटपुट फीचर, करेक्ट। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, x इज इक्वल टू, अब देखो मैंने पहले भी आपको बताया है, मैं यहाँ यूज करूंगा आईलॉग का कंसेप्ट। ठीक है, आईलॉग में बेसिकली मेरे को इंडेक्स वाइज वो रिटर्न कर देगा। सो आईलॉग, अब देखो मेरे को क्या चाहिए, मेरे को सारी एक तो रोज चाहिए, ठीक है, और सारी कॉलम चाहिए एक्सेप्ट लास्ट वन। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेरे को क्या चाहिए, सारी की सारी रोज चाहिए, ठीक है, और सारी की सारी कॉलम चाहिए एक्सेप्ट लास्ट वन, क्योंकि ये मेरी क्या आउटपुट है, ये तो मेरी जाएगी वाई वाले में। तो कैसे करेंगे, ठीक है, सारी रो आ जाएगी इससे, कोमा, सारी कॉलम -1, स्लाइसिंग कर देंगे क्योंकि लास्ट वाली मेरे को नहीं चाहिए, क्लियर। आई होप सब ये सब आप जानते होंगे, आईलॉग के बारे में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था पांडास की क्लास में, ठीक है। तो सेम यहाँ पे भी आईलॉग यूज कर लूंगा। इसमें क्या चाहिए, ओके, डेटा सेट डॉट आईलॉग, यहाँ पे सारी रोज, ठीक है, ओके, सारी कॉलम, और मेरे को लास्ट वाली चाहिए इसमें, ठीक है। इसमें क्या चाहिए, मेरे को लास्ट वाली चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया -1, क्लियर। क्लियर है, अब एक बार एक्स और वाई आप देख सकते हो, यस, एक्स और वाई आ गए। बट मेरे को क्या चाहिए, मेरे को इसमें से ना सिर्फ इसकी वैल्यूज ही चाहिए, तो मैं एक काम करता हूँ ना, मैं यहाँ पे डॉट वैल्यूज लिख देता हूँ, ठीक है, वैल्यूज लिख देता हूँ, डॉट वैल्यूज, वैल्यूज फंक्शन, नॉट फंक्शन, ठीक है, वैल्यूज लिख देता हूँ। तो अब देखो, अब मेरे को सिर्फ वैल्यूज मिल जाएगी, ठीक है, क्योंकि मेरे को वैल्यूज ही चाहिए यहाँ पे, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ तक तो मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल मेरे पे जो ये डेटा फ्रेम था, राइट, आप डेटा फ्रेम देख रहे हो, तो इस डेटा फ्रेम में या डेटा सेट के अंदर मेरे को सारी की सारी रोज चाहिए और सारी के सारे कॉलम चाहिए एक्सेप्ट लास्ट वन। सो व्हाट आई डिड, आई सिंपल यूज आईलॉग कंसेप्ट, राइट, बिकॉज वी नो इन आईलॉग इट बेसिकली रिटर्न दी, जो भी मैं इंटीजर इंडेक्स डालूंगा, राइट, वो रिटर्न कर देगा मेरे को। तो देख सकते हो आप, मेरे को सारे के सारे चाहिए एक्सेप्ट लास्ट वन, तो मैंने इसलिए लिखा कॉलन कोमा कॉलन, ठीक है, कॉलन -1, तो -1 वाली बेसिक में स्लाइसिंग यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, राइट, तो -1 वाली नहीं देगा, बाकी की सारी दे देगा, ठीक है। सिमिलरली मैं यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए, यहाँ पे सारी रो चाहिए और लास्ट वाली मेरे को कॉलम चाहिए, तो इसलिए मैंने क्या लिखा यहाँ पे -, लिखा, तो लास्ट वाली कॉलम दे देगा सारी की सारी रोज, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, क्लियर है, ठीक है, ओके। तो अब मैं क्या करूंगा बेसिकली, अब मैं यूज करूंगा लेबल एनकोडिंग, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, मैं लिख दूंगा यहाँ पे एनकोडिंग लेबल्स। तो उसके लिए मैंने पहले ही जो मेरी एनकोडर वाली क्लास है उसको इनिशियलाइज कर लेते हैं, एनकोडर, ओके, नॉट एनकोडर, लेबल एनकोडर, राइट, हाँ, यस, लेबल एनकोडर, ठीक है, यस, इसको इनिशियलाइज कर लेते हैं। इसको इनिशियलाइज कर लेते हैं, लेट्स सपोज एक ऑब्जेक्ट में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, एलई में। तो एलई डॉट क्या कर दूंगा यहाँ पे, एलई डॉट फिट कर दूंगा, और फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म कर देंगे डायरेक्ट एक बार में ही, ठीक है। किसको करना है, बेसिकली मेरे को वाई को करना पड़ेगा ना, क्योंकि यही मेरी आउटपुट वेरिएबल है, ठीक है, ये मेरी आउटपुट वाली है, इसमें तीन क्लास है, ठीक है, उसको अब जो आप देख सकते हो, जो आयरिस सिटोसा है उसको मिल जाएगा आपको 0, आयरिस वर्जिनिया को मिल जाएगा 1, और आयरिस वर्सिकलर को मिल जाएगा 2, क्लियर। इसको भी काम करते हैं ना, इसको स्मॉल वाई के नाम के एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, क्लियर। अब मैं क्या करूंगा बेसिकली, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करूंगा, तो बहुत सिंपल है, तो मैं लिख दूंगा, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ठीक है।
splitting the data set into training and test data, training set and टेस्ट सेट। ठीक है, तो इसके लिए क्या करूंगा मैं, बेसिकली जो मेरी क्लास थी ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, राइट, उसको इनिशियलाइज करेंगे। एंड उसको इनिशियलाइज करने के लिए बेसिकली 4 वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा। तो एक हो जाएगा मेरा एक्स ट्रेन, एक हो जाएगा मेरा एक्स टेस्ट, एक हो जाएगा मेरा वाई ट्रेन, एक हो जाएगा मेरा वाई टेस्ट। क्लियर। अब इसमें पास करूंगा मेरा एक्स कोमा वाई। ठीक है, हाँ वाई तो मेरे को अब ये तो चाहिए नहीं, मेरे को तो सिर्फ ये वाला वाई चाहिए। ठीक है, तो वाई एंड देन टेस्ट साइज चाहिए, लेट सपोज 20% डेटा डाल देते हैं, राइट, और रैंडम से ले लेते हैं 42। ठीक है, तो मैंने ये क्या कर दिया, ओके, एक्स इज नॉट डिफाइंड बिकॉज स्मॉल एक्स नहीं आएगा, कैपिटल एक्स आएगा भाई। ठीक है, तो अब मैंने क्या करना है, अब मेरे को करना है, मैंने स्प्लिट भी कर दिया, अब मेरे को करना होगा फीचर स्केलिंग। ठीक है, फीचर स्केलिंग। अब तक तो हम सब वही कंसेप्ट यूज करें जो अब तक हमने एमएल में पढ़े, राइट। तो स्टैंडर्ड स्केलर, इसको इनिशियलाइज कर लेते हैं, लेट सपोज इसको एससी में कर लेते हैं। ठीक है, और स्केल डाउन कर देते हैं, किसको, एक्सट्रेन को कर देते हैं। तो एक्सट्रेन भी लिख लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एससी डॉट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म, फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म किसको करना है, एक्सट्रेन को करना है, करेक्ट। सिमिलरली मेरे को करना होगा एक्स टेस्ट वाले डेटा को भी, तो एक्स टेस्ट। ठीक है, इससे आपके पिछले कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाएंगे। एक्स टेस्ट, क्लियर। ठीक है, अब देखो, अब आप सोच लो, डेटा तो आप कहीं से भी लेते हैं, नो इशू, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप एसक्यूएल से डेटा सेट लोड कर लो। डेटा सेट तो आप चाहे कहीं से भी लोड कर सकते हो, ये तो सिर्फ मैंने आपको कंसेप्ट बताना था। ठीक है, ताकि हमारे पांडास के भी कंसेप्ट रिवाइज हो जाए। ओके, अब मैं आपको कुछ बता रहा था एक चीज, ठीक है, अब मैं फीचर स्केलिंग कर रहा हूँ, तो ये फीचर स्केल डाउन कर देता हूँ। सो अब देखो, यहाँ तक तो बहुत इजी था जो अब तक आपने सीखा, राइट, जो सब चीजें आपको पता थी, मैंने वही सब चीजें यूज करी, बस मैंने आपको दो नई चीजें बताई कि टेंसर फ्लो क्या होता है, मशीन लर्निंग का फ्रेमवर्क है, ओपन सोर्स है, इसको बनाया किसने था, गूगल ने बनाया था। कीरा से पाइथन की लाइब्रेरी होती है जो हम न्यूरल नेटवर्क में यूज करेंगे। बेसिकली ये एक्ट करती है एज अ इंटरफेस, और एज सच हम इसके अंदर इसको एज अ इसकी एपीआई यूज करेंगे। क्लियर। ठीक है, आपने डेटा सेट भी लोड कर लिया, डेटा सेट के बाद आपने उसको डिवाइड कर लिया, डेटा सेट को स्प्लिट कर लिया इंडिविजुअल डिपेंडेंट वेरिएबल में। आपको पता है कैसे करते हैं, राइट। मैं यहाँ पे आई लॉग का कंसेप्ट यूज किया, सारी की सारी रो और लास्ट वाली सारी कॉलम एक्सेप्ट लास्ट वन, और इसमें मेरे को चाहिए सारी रो और एक्स, ठीक है, और लास्ट वाली कॉलम वो आ गई मेरे पास। फिर मैंने इनको इनकी सिर्फ वैल्यूज लेके चलूंगा क्योंकि मेरे को नेम नहीं लेने इसमें। ठीक है, और देन फिर मैंने इसको क्या किया, लेवल एनकोडिंग कर दी। ठीक है, जो मेरी क्लास थी उसको मिलेगा 0 1 2, क्लियर। उसके बाद मैंने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट किया, स्केल डाउन कर दिया, क्लियर। अब देखो, अब यहाँ से समझो इंपॉर्टेंट। अब बेसिकली मेरे को करना क्या, मेरे को क्रिएट करना है न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, क्योंकि इस वाली प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर रहा हूँ न्यूरल नेटवर्क। ओके, सो क्रिएटिंग दी न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, मॉडल। अब देखो ध्यान से समझना इसको। अब क्योंकि मैंने बताया था ना आपको स्टार्टिंग में ही, ऊपर बताया था कि न्यूरल नेटवर्क के लिए हम कौन सी लाइब्रेरी को यूज करेंगे, कीरास, करेक्ट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कीरास डॉट, क्योंकि मैंने कीरास इंपोर्ट कर लिया था ऊपर। ठीक है, फ्रॉम टेंसर फ्लो इंपोर्ट कीरास, दिखा देता हूँ एक बार, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया काफी। ठीक है, सो फ्रॉम टेंसर फ्लो इंपोर्ट कीरास। अब मेरे को मॉडल बनाना है तो ऑब्वियसली मैं कीरास यूज करूंगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि न्यूरल नेटवर्क के लिए हम कौन सी लाइब्रेरी यूज करते हैं, कीरास। सो कीरास डॉट, अब जो इसमें जो न्यूरल नेटवर्क बनते थे, राइट, वो कैसे बनते हैं, सीक्वेंशियली बनते हैं, राइट। तो इसलिए मैं लिखूंगा यहाँ पे सीक्वेंशियल। ठीक है, अब देखो इसको ध्यान से देखना। ठीक है, अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आपको याद होगा हमारे पास होती है लेयर्स। मैंने बताया था ना 3 लेयर होती है बेसिकली हमारे पास, इनपुट लेयर, हिडन लेयर और आउटपुट लेयर, राइट। हिडन हिडन लेयर के अंदर ही मेरे न्यूरॉन्स होते हैं, और इनपुट से मैं इनपुट सेंड करता हूँ हिडन लेयर में, और हिडन लेयर से आपको पता है आउटपुट लेयर के पास जाते हैं जहाँ पे आपको आउटपुट मिल जाते हैं, क्लियर। तो अब
कीरास के अंदर मैं लिखूंगा यहाँ पे लेयर, ठीक है, लेयर्स बेसिकली, और डेंस। मैं बताऊंगा डेंस का क्या मतलब है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, बेसिकली 8 न्यूरॉन सेंड करूंगा, ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद इनपुट शेप, नॉट 8 न्यूरॉन नहीं, ये बेसिकली 8 न्यूरॉन मेरे हिडन लेयर के अंदर होंगे, और इन कितने मैं बेसिकली वो भेजूंगा, जैसे अभी मैं आपको वो दिखाऊंगा, अभी विजुअलाइज भी करके दिखाऊंगा, ठीक है। इनपुट शेप्स, उसके बाद एक फिर यहाँ पे होता है इनपुट शेप, और इनपुट शेप रखूंगा बेसिकली मैं यहाँ पे, यानी कि कितने इनपुट भेजूंगा, ठीक है, इनपुट लेयर से। तो 4, जितने फीचर्स होंगे उतने तो इनपुट जाएंगे, करेक्ट। इनपुट तो जितने फीचर्स है उतने तो इनपुट जाएंगे, जैसे यहाँ पे 4 फीचर्स थे तो 4 इनपुट जाएंगे, करेक्ट। क्लियर है, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। ओके, 4 इस तरह भेजेंगे इसको, 2D में जाते हैं, ठीक है। अच्छा, मतलब नॉट 2D, रोज और कॉलम की फॉर्म में समझ सकते हो, ठीक है। मैं आपको बता रहा था, हाँ, रोज और कॉलम 2D होते हैं। ठीक है, मैं कुछ और चीज बताता हूँ आपको। हाँ, अब हम यूज करेंगे एक्टिवेशन, ठीक है, एक्टिवेशन, ठीक है। एक्टिवेशन, एक्टिवेशन के लिए सबसे पहले एक्टिवेशन फंक्शन रेलू, ठीक है। रेलू फंक्शन आपको याद होगा, मैंने बताया था इसके बारे में, मैं जब मैंने आपको एक्टिवेशन फंक्शन बनाए थे, राइट। सो रेलू यूज कर रहा हूँ मैं बेसिकली, इसके अंदर क्या यूज कर रहा हूँ मैं बेसिकली, यहाँ पे हिडन लेयर के अंदर 8 न्यूरॉन्स होंगे, राइट। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, तो बेसिकली मैं हिडन लेयर के अंदर, एक बार मैं कोड पूरा लिख देता हूँ फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हिडन लेयर के अंदर मैं बेसिकली 8 न्यूरॉन्स भेज रहा हूँ, ठीक है, हिडन लेयर्स विद 8 न्यूरॉन्स, क्योंकि मेरा मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क होगा, राइट। अब देखो ध्यान से देखना यहाँ पे, ओके, रेलू भी आपको पता होगा। अब मैं क्या करूँगा, अब बेसिकली फिर से मैं एक लेयर बनाऊंगा, ठीक है। इस लेयर में बेसिकली मैं लिखूंगा फिर से लेयर्स, यानी कि मेरी जो आउटपुट वाली होगी, अब आपको पता ना, इनपुट से जाएगी हिडन लेयर में, हिडन से लेयर से जाती है आउटपुट में, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से डेंस लिखूंगा। इस बार मैं बनाऊंगा बेसिकली, मेरे को 3 ही आउटपुट आएगी, तो 3 लिख दिया मैंने, 3 लिख दिया। अब एक्टिवेशन फंक्शन मैं यूज करूंगा यहाँ पे सॉफ्ट मैक्स, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। क्लियर, मैं सॉफ्ट मैक्स क्यों यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेसिकली आउटपुट लेयर जो होगी उसके बाद 3 न्यूरॉन्स होंगे, क्योंकि 3 क्लास है, राइट। सो आउटपुट लेयर्स विथ 3 न्यूरॉन्स, विथ 3 न्यूरॉन्स, राइट, फॉर 3 क्लासेस। क्लियर। तो अब मैं आपको ना एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने किसमें लिखा क्या है, ठीक है, आपको इजी में समझाया था। सो सबसे पहले हम समझते हैं, जैसे देखो मैंने यहाँ पे सीक्वेंशियल लिखा, राइट। अब मॉडल जो आपको पता है, जो न्यूरल नेटवर्क होता है सीक्वेंशियली कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। नेटवर्क जो होता है सीक्वेंशियली कनेक्टेड होते हैं ना नोड से, ठीक है। अब ये इसलिए मैंने यहाँ पे सीक्वेंशियल लिखा है। अब देखो लेयर्स मैंने कैसे बनाए, सबसे इनपुट लेयर है, इनपुट लेयर में आप देख सकते हो इनपुट 4 फीचर्स थे, तो इसलिए मैंने 4 ही इनपुट सेंड करूंगा, राइट। अब हिडन लेयर के अंदर कितने न्यूरॉन्स होंगे, बेसिकली 8 न्यूरॉन्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 8 न्यूरॉन्स बना रहा हूँ, क्लियर। तो अब मैं यहाँ पे बेसिकली क्या करूंगा, यहाँ पे पहला एक्टिवेशन फंक्शन वो आउटपुट के पास जाएगा रेलू, यानी कि, ठीक है, रेलू। मैं आपको बताया था कि जो हमेशा आपको ट्राई करना है कि रेलू यूज करो, ठीक है, ये वाला सबसे बढ़िया एक्टिवेशन फंक्शन होता है, ठीक है। सिमिलरली अब आउटपुट के पास जाएगा, तो आउटपुट लेयर में आप देख सकते हो 3 आउटपुट मेरे पास क्लासेस आएंगी, ठीक है। तो एक्टिवेशन फंक्शन सॉफ्ट मैक, अब मैं यहाँ पे सॉफ्ट मैक क्यों यूज कर रहा हूँ, देखो जब भी आपके पास मल्टी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हो ना, तो आंख बंद करके, यानी कि इस कहने का मतलब ये हुआ, जब एक क्लास के अंदर एक से ज्यादा एलिमेंट हो, यानी कि आपको जब एक सिंगल हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप कोई सा भी यूज कर सकते हो, रेलू यूज कर सकते हो। लेकिन जब आउटपुट में आपके पास 3 क्लासेस थी यहाँ पे, ठीक है, मतलब 3, या तो आपके पास वर्टिकुलर हो सकता है, या सिटोसा हो सकता है, वर्जीनिक हो सकता है, 3 क्लासेस हैं, मल्टी क्लास है। जब भी मल्टी क्लास होना, तो आपको आंख बंद करके आप एक्टिवेशन फंक्शन में सॉफ्ट मैक यूज करना है। क्यों ऐसा, क्यों इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज सॉफ्ट मैक फंक्शन हम यूज करते हैं मल्टी क्लास के अंदर, ठीक है। और ये बेसिकली करता क्या है, जो भी आपके आउटपुट है ना, मेरी आउटपुट क्या हो सकती है, लेट्स सपोज 0 1 2, मैंने क्योंकि लेबल इनकोडिंग कर रहा है,
तो जीरो की ना प्रोबेबिलिटी निकालेगा कि भाई इसकी आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, सिमिलरली वन की नहीं बताएगा आपको प्रोबेबिलिटी, और थ्री की बताएगा। ठीक है, मतलब जो भी आपका आउटपुट स्कोर है ना, उसको एज अ प्रोबेबिलिटी निकालता है उसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और ठीक है, और प्रोबेबिलिटी से प्रिडिक्ट करता है बेसिकली कि यहाँ पे जीरो आएगा, वन आएगा, टू आएगा। ठीक है, क्योंकि आप, और जो ओवरऑल प्रोबेबिलिटी का सम होता है वो वन होता है। मतलब आप ये मान के चलो, कभी भी आप मल्टी क्लास प्रॉब्लम है आपके पास आउटपुट में, तो आपको हमेशा सॉफ्टमैक यूज करना है, बिकॉज ये क्या करता है कि जितनी भी क्लास है, हर एक क्लास की प्रोबेबिलिटी निकालेगा, उसके मतलब उसकी परसेंटेज बताएगा कि भाई लेट सपोज उसकी प्रोबेबिलिटी आ रही है 0.8, इट मीन्स 80% चांस है कि आपके पास सेकंड आ सकता है। इस तरह से आप समझ सकते हो। लेट सपोज कि ये 0.9 बता रहा है, तो 0.9 यानी कि 90% चांस है कि वन आ सकता है। इस तरह से प्रोबेबिलिटी निकालता है। ठीक है, तो इसके काम करता हूँ ना, मैं इसके बारे में लिख देता हूँ, तब आपको इजी वे में समझ आ जाएगा। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, यहीं पे मैं लिख देता हूँ ना, क्योंकि यही चीज़ न्यू थी। ठीक है, इसको सही कर देते हैं एक बार। एक्टिवेशन फंक्शन मैंने लिखा सॉफ्टमैक्स। ठीक है, तो इट स्पेसिफाई द एक्टिवेशन फंक्शन फॉर द आउटपुट लेयर। सॉफ्टमैक्स फंक्शन कॉमनली यूज, मैंने बताया ना, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में यूज करते हैं। एंड इट कन्वर्ट, देखो, रो आउटपुट स्कोर इनटू प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जो भी आपका आउटपुट स्कोर होता है उसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करता है, जो भी डिफरेंट क्लासेस हैं। हर एक न्यूरॉन इन द आउटपुट लेयर विल बी आउटपुट एज अ प्रोबेबिलिटी वैल्यू। और जो भी आउटपुट होगा होगा ठीक है, क्लास के जो भी मल्टी क्लास में, उसकी प्रोबेबिलिटी को निकालता है। प्रोबेबिलिटी आप जानते हैं 0 से 1 के बीच में होती है, और उनका सम 1 होता है। क्लियर? ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो, ये डेंस का क्या मतलब है, लेयर्स भी आपको समझ आ गया कि लेयर्स होती हैं यहाँ पे। ठीक है, डेंस का क्या मतलब है, क्योंकि मैं न्यूरल नेटवर्क कैसे होते हैं, फुली कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इसको मैंने लिखा है, यहाँ पे इसको बोलते हैं हम डेंस। ठीक है, क्योंकि न्यूरल नेटवर्क कैसे होते हैं, फुली कनेक्टेड होते हैं। देख, आपको पता है ना, आप इनपुट फंक्शन से, इनपुट लेयर से वो हिडन लेयर में कैसे होते हैं, फुली कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, मैं ना इसको एक बार रन कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा एरर दे रहा है शायद, बोल रहा है इनवैलिड सिंटेक्स। ओके, इसको मैं सही कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे छोटा सा एरर आ रहा है ये। ठीक है, वो थोड़ा सा छोटा सा एरर था यहाँ पे। मैंने जब मैं यहाँ पे कमेंट डाला था, तो मैंने यहाँ पे कॉमा डालना भूल गया था। ठीक है, क्योंकि ये इसी लिस्ट के अंदर डाल रहा था मैं। क्लियर? तो आई थिंक आप लोगों को अब समझ आ गया होगा। ये वार्निंग आ रही है ना, कोई दिक्कत नहीं, काम करते हैं ना ऊपर हम, वार्निंग के लिए भी ना ये काम करते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं इम्पोर्ट्स, इम्पोर्ट वार्निंग्स। ठीक है, एंड वार्निंग्स डॉट फिल्टर वार्निंग को हम कर देते हैं इग्नोर, क्योंकि इस वार्निंग आ जाती है। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको फिर से रन करते हैं, तो वार्निंग चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्या बन गया, न्यूरल नेटवर्क मैंने बना दिया। क्लियर? ठीक है, अब देखो सेकंड स्टेप क्या होता है। फर्स्ट स्टेप में तो आपने न्यूरल नेटवर्क क्रिएट कर लिया। ठीक है, सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे बेसिकली, अब हम कंपाइल करेंगे अपने मॉडल को। अब कंपाइल कैसे करते हैं? ठीक है, यहाँ पे मॉडल को हम बेसिकली, मॉडल को हम ट्रेन नहीं कर रहे हैं, जैसे हम तो हम लिखते थे ना डायरेक्टली। हम मॉडल बनाने के बाद जो भी लाइब्रेरी यूज करते थे, राइट, हम फिट लिखते थे। ठीक है, तो वहाँ पे हम एक्सटेंड वाइटेंड डालते थे, वो भी हम यहाँ पे यूज करेंगे, बट उससे पहले हमें यहाँ पे क्या करना होता है, हमें मॉडल को कंपाइल करना होता है। ठीक है, अब कंपाइल इसलिए करते हैं क्योंकि आपको मैंने पिछला टॉपिक बताया था ऑप्टिमाइजर, राइट, जिसमें हम क्या करेंगे, इसको हमें ऑप्टिमाइज भी तो करना है। हमें मिनिमम फंक्शन को, जो हमारा, सॉरी, मिनिमम लॉस फंक्शन होता है, राइट, नॉट मिनिमम, जो हमारा लॉस फंक्शन होता है उसको मिनिमाइज करना होता है, राइट। उसमें हम कंसेप्ट यूज करते थे, आपको याद होगा, ग्रेडियंट डिसेंट का, स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट का। मैंने पिछली वाली वीडियो में ये सब आपको पढ़ा बताया था। ठीक है, तो इसलिए अब इसको हमें ऑप्टिमाइज करना होगा, तो उसके लिए हम किसको करेंगे, कंपाइल। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ मॉडल डॉट कंपाइल, स्पेलिंग मिस्टेक होगी, कंपाइल। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले डालेंगे ऑप्टिमाइजर, नॉट ऑप्टी। ओके, नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्टिमाइजर, ऑप्टिमाइजर में डालूंगा मैं एडम वाला। आई थिंक आपको याद होगा, मैंने इस बताया था, एडम वाला सबसे बेस्ट ऑप्टिमाइजर होता है, जिसमें हम आरएनएस प्रो वाला यूज करते हैं, और मोमेंटम वाला, मोमेंटम स्मूथनिंग करता था, और आरएनएस प्रो आपको याद होगा, एक उसको डिवाइड करता था किससे,
एक्सपोनेंशियल फीचर्स है। बेसिकली वो करेगा क्या, वो जो आपके लर्निंग रेट की जो, यानी कि जो ईटा की जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी, अडेप्टिव होती थी, राइट, इसलिए हम इसको एडम बोलते हैं। ठीक है, सो एडम लिख दिया मैंने यहाँ पे ऑप्टिमाइजर। अब लॉस फंक्शन, क्योंकि ये है बेसिकली मेरा क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा स्पार्स क्रॉस एंट्रोपी वाला। ठीक है, कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी। ठीक है, अगर मेरा ये को रिग्रेशन प्रॉब्लम सोल्व करनी होती तो तब मैं कौन सा यूज करता, तब मैं यूज करता बेसिकली एमएससी, राइट। और मैं आपको बताया था पहले भी, इसको मैं सही कर देता हूँ, क्रॉस क्रॉस एंट्रोपी। ठीक है, स्पार्स कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी, क्लियर। अब मैट्रिक्स में यूज करूंगा एक्यूरेसी। ठीक है, मैट्रिक्स ऐसे परफॉर्मेंस मैट्रिक्स निकालते थे, राइट। यहाँ पे लिख देता हूँ मैट्रिक्स में, यानी कि उसकी एक्यूरेसी। मैट्रिक्स में क्या यूज करूंगा, एक्यूरेसी, क्लियर है। तो हमेशा याद रखना, न्यूरल नेटवर्क हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं न्यूरल नेटवर्क को, उसके बाद हम उसके मॉडल को कंपाइल करते हैं। अब हम करेंगे मॉडल इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, ठीक है, मैंने यहाँ पे मॉडल, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको मॉडल में इनिशियलाइज नहीं किया, मॉडल डॉट, ठीक है, अब ये एरर नहीं देगा। ठीक है, क्लियर। तो ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया, मॉडल को न्यूरल नेटवर्क क्रिएट कर लिया, न्यूरल नेटवर्क को। ठीक है, न्यूरल नेटवर्क क्रिएट करने के बाद मेरे को करना होता है उसको कंपाइल, जो भी मैंने बनाया था। ठीक है, न्यूरल नेटवर्क, इसको मैंने कंपाइल कर दिया, क्योंकि मेरे को इसमें मेरे को यूज किया मैंने ऑप्टिमाइजर एडम, लॉस फंक्शन यूज किया, स्पार्स कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी, बिकॉज ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है इसलिए मैं यहाँ पे क्रॉस एंट्रोपी वाला यूज करूंगा, और मैट्रिक्स में एक्यूरेसी भी मेरे को निकालने। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं करूंगा बेसिकली अपने मॉडल को ट्रेन, यानी कि ट्रेनिंग द मॉडल, जो आप मशीन लर्निंग में करते थे। ठीक है, ट्रेनिंग दी मॉडल। अब मैं मॉडल को ट्रेन कैसे करूंगा, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे मॉडल, अब जानते हैं मॉडल डॉट फिट करके ट्रेन करना होता है। तो एक्स ट्रेन कोमा वाई ट्रेन। ठीक है, और यहाँ पे मेरे को कितने इपॉक्स बनाने हैं। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा बाई डिफॉल्ट बना होता है, मैं 100 इपॉक्स बनाऊंगा। ठीक है, इट मीन्स 100 आइट्रेशन। बैच साइज कितने का बैच बना के भेजोगे, लेट्स सपोज जितने भी डेटा पॉइंट्स होते हैं, मैंने क्या उनके 5 5 का बैच साइज बना देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो 5 का बैच साइज बन जाएगा। वर्बोस तो जो बेसिकली मेरे को उतना डिफाइन तो करना नहीं है वर्बोस। ठीक है, तो मैं वर्बोस के लिए 0 के लिए देता हूँ। ठीक है, तो वर्बोस, ओके, यहाँ पे वर्बोस की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी। छोटी मोटी मिस्टेक्स। ठीक है, वैसे मॉर्निंग मैंने इंपोर्ट कर ली थी, फिर भी मेरे को दे रहा है, एक बार और रन करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मॉर्निंग इज नॉट एन इशू, एरर नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो अब मेरे को क्या करना है बेसिकली, अब मेरे को करना है, मैंने अपने न्यूरल नेटवर्क को भी बना लिया। ठीक है, अब मैंने उसको कंपाइल भी कर दिया, अपने न्यूरल नेटवर्क को मैंने अपने मॉडल को ट्रेन भी कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा बेसिकली, अब मैं अपने मॉडल को करूंगा इवेल्युएट, तो मैं लिखूंगा इवेल्युएटिंग द मॉडल, इवेल्युएटिंग द मॉडल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मॉडल को इवेल्युएट करने के लिए तो मेरे को चाहिए लॉस फंक्शन, और मेरे को निकालनी है उसकी एक्यूरेसी, क्योंकि मेरे को लॉस फंक्शन को करना होता है मिनिमाइज। ठीक है, एक्यूरेसी और मॉडल डॉट इवेल्युएट, मॉडल डॉट इवेल्युएट, और इवेल्युएट में क्या डालूंगा, जैसे हम देखते थे ना मॉडल डॉट, सॉरी, हम वहाँ प्रिडिक्ट करते थे, राइट। अब जो भी मेरा मॉडल होता था उसको प्रिडिक्ट करते थे, राइट, तो यहाँ पे लिखेंगे इवेल्युएट, एक्स टेस्ट डेटा डाल दूंगा यहाँ पे। ठीक है, एक्स टेस्ट कॉमा वाई टेस्ट वाला डेटा। तो देखो इससे क्या होगा, मेरी इस पर काम करते ना एक्यूरेसी भी प्रिंट करा लेते हैं, तो देख लेते हैं एक्यूरेसी कितनी आएगी। तो डीप लर्निंग से तो वैसे अच्छी एक्यूरेसी आनी चाहिए, लेट देखते हैं एक्यूरेसी कितनी आएगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्यूरेसी था ना वो, तो एक्यूरेसी आ रही है 96% एक्यूरेसी आ रही है। ठीक है, मतलब काफी अच्छा हमारा न्यूरल नेटवर्क बना है, काफी अच्छा मॉडल बना है। ठीक है, सो आप देख सकते हो, जैसे मैंने बताया ना, हम वहाँ लिखते थे प्रिडिक्ट करके,
ठीक है, तो मैंने क्या किया, मॉडल पे वैलिडेट कर लिया, एक्स टेस्ट को वाई टेस्ट डेटा डाल दिया। क्लियर? या फिर आपको याद होगा एक्यूरेसी भी तो हम ऐसे निकालते थे, राइट? ठीक है, नॉट प्रिडिक्ट मैंने, हाँ मैंने वो थोड़ा सा गलत बोल दिया। यहाँ तो मैंने एक्यूरेसी निकाला ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट लिखा। अगर मेरे को प्रिडिक्ट करना है तब मैं वो यूज करूंगा मेकिंग प्रिडिक्शन के लिए, एक्स टेस्ट वाला डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मॉडल, वही सेम मॉडल डॉट प्रिडिक्ट। ठीक है, तो प्रिडिक्ट में डाल दूंगा एक्स टेस्ट वाला डेटा। तो आप देख सकते हो हमारा मॉडल ये प्रिडिक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें काम करते हैं। इसको पहले मैं काम करता हूँ, प्रिडिक्शन नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखो, अब मेरे को प्रिडिक्ट, क्योंकि प्रिडिक्ट में होना चाहिए 0 1 2। ठीक है, ये वाली वैल्यू होनी चाहिए। अब इसको मैं क्या करूंगा, इसलिए मैंने यहाँ पे यूज किया था, नमपाई मैंने इंपोर्ट किया था, राइट? तो मैं लिखूंगा यहाँ पे np डॉट, जो भी मैक्सिमम होगा, arg मैक्स बोलते हैं यहाँ पे, आर्गुमेंट मैक्सिमम। ये वाला फंक्शन, ये वाला यूज करूंगा मैं फंक्शन। ठीक है, और प्रिडिक्शन में डाल दूंगा जो मैंने बनाया, प्रिडिक्शन इज इक्वल टू ना प्रिडिक्शन में, और उसकी एक्सिस रख दूंगा 1। ठीक है, कॉलम वाली। ठीक है, और इस पे यहाँ पे लिख देते हैं प्रिडिक्टेड लेबल्स। अब देखना इससे क्या होगा, आपको इजी में समझ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, प्रिंट कर लेते हैं, बेसिकली प्रिंट प्रिडिक्टेड लेबल्स। लेबल्स, अब देखो इससे हुआ क्या। देखो, जो भी इसने आर्गुमेंट मैक्सिमम ने क्या किया, प्रिडिक्शन में जो भी मैक्सिमम मैक्सिमम था ना, वो दे दिया। देखो 1 दे दिया, 0 दे दिया, 2, मतलब यहाँ से तो इसने करेक्ट आउटपुट दे दिया। मैं एक बार दिखा देता हूँ ना, फिर आपको इसी वे में समझ आ जाएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। इसको एक बार हम कमेंट करते हैं, अब देखना एक बार। ये मेरी प्रिडिक्शन हो रही है। ठीक है, और एक बार मैं प्रिडिक्शन लिख देता हूँ यहाँ पे। देखो, इससे आप देखो, यहाँ से क्या देता है, जो भी मैक्सिमम को 2 पॉइंट। ठीक है, तो ये एनपी फंक्शन ये यूज करता है, हमने यूज किया एनपी के अंदर आर्गुमेंट मैक्सिमम। ठीक है, तो इसकी हेल्प से आप देख पा रहे होंगे जो इसने क्या किया, जो जो मेरे को चाहिए था, जैसे 0 1 2। ठीक है, तो उस फॉर्मेट में मेरे को नंबर दे रहा है। ठीक है, इस वाले डेटा, ये इस वाले ये पे लगा, पे आर्गुमेंट मैक्सिमम वाला फंक्शन यूज कर रहे हैं हम। ठीक है, इस पे एक काम करते हैं, कंट्रोल जेड करते हो, कंट्रोल जेड। ठीक है, एक बार इसको ना, आप इसकी डेफिनेशन को रीड करो। ठीक है, तो रिटर्न द इंटीजर मैक्सिमम वैल्यूज अलोंग एन एक्सिस। ठीक है, तो उसके एक्सिस में ये क्या करता है, बेसिकली रिटर्न कर देता है मैक्सिमम वैल्यूज। ठीक है, इसलिए इसको हम बोलते हैं आर्गुमेंट मैक्सिमम। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एज यूज करा था कॉलम वाइज। ठीक है, क्लियर? ठीक है, आपको समझ आ गया होगा ये। देख सकते हो प्रिडिक्टेड लेवल मेरे पे क्या रहा है, 1 0 2 1 0 1। ठीक है, तो बहुत सही प्रिडिक्ट कर रहा है ये। ठीक है, 1 का मतलब वर्टिकल है, 0 का मतलब सिटोसा, और 2 का मतलब वर्जीनी का। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा ये वाला, क्योंकि ये कैसे आया। ठीक है, तो इसके लिए मैंने यूज किया आर्गुमेंट मैक्सिमम फंक्शन। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, मेरे को मैक्सिमम रिटर्न कर रहा है जो भी। ठीक है, इंडिसेस था, आप एक बार देख सकते हो। सो रिटर्न द इंडिसेस ऑफ मैक्सिमम वैल्यू अलोंग एन एक्सिस। क्लियर? सो बाय डिफॉल्ट फ्लैटन एरे, अदरवाइज एक शिफ्ट टैब प्रेस करके आप इसके बारे में और कुछ पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इसको भी हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे। एंड ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे मैंने एक्यूरेसी निकाला था, इसलिए मैंने एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट लिखा था पहले। वैसे बेसिकली मेरे को ये निकालना चाहिए था आउटपुट वाला, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। क्लियर? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये बहुत सिंपल न्यूरल नेटवर्क बनाया मैंने। ठीक है, कल हम इसको, हम एएनएन को इम्प्लीमेंट करेंगे कीरास के साथ और टेंसर फ्लो में, और देखेंगे। तब आपको बहुत इजी वे में समझ आ जाएगा, अगर आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, ऐसा हमने कुछ नहीं किया, बहुत इजी ही है। देखो, सिर्फ हमने सबसे पहले अपने न्यूरल नेटवर्क बनाया। ठीक है, यहाँ पे हम कीरस का यूज करें क्योंकि सिक्वेंशियल होता है। डेंस का मतलब होता है फुली कनेक्टेड होता है, इसलिए मैं डेंस यूज कर रहा हूँ। लेयर्स आपको पता है लेयर्स होती है। तो बेसिकली यहाँ पे मेरे हिडन लेयर में 8 न्यूरॉन्स होंगे, 4 इनपुट फीचर, यानी कि 4 भेज भेज रहा था। ठीक है, रेलू यूज कर रहा हूँ।
सॉफ्ट मैक्स मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि आउटपुट में आप बेसिक मेरे पे 3 क्लासेस थी राइट, तो इसलिए मैं सॉफ्ट मैक्स यूज कर रहा हूँ, वो हर एक की प्रोबेबिलिटी निकालेगा। क्लियर। उसके बाद मेरे को करना होता है मॉडल को कंपाइल, इससे मैंने कंपाइल किया क्योंकि यहाँ पे मेरे को करना है उसको ऑप्टिमाइज, ऑप्टिमाइजर में यूज कर रहा हूँ एडम लोस, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है तो मैं लिखूंगा यहाँ पे प्रोस एंट्रोपी वाला कि स्पार्स कैटेगोरिकल प्रोस एंट्रोपी। मैट्रिक्स में मेरे को एक्यूरेसी भी निकालनी तो मैंने मैट्रिक्स में एक्यूरेसी भी यूज कर लिया, ठीक है। क्लियर। उसके बाद मेरे को करना होता है मॉडल को ट्रेन, ये तो वही सिंपल है, ठीक है। मॉडल डॉट फिट एक्सटेंड बाय ट्रेन, इपोक्स 100 इपोक बना के बाय डिफॉल्ट 1 होता है इपोक। बैच साइज 10-10 का करके भेज रहा हूँ, डेटा पॉइंट में जितने भी होगा मतलब 10-10 के साइज में जाएगा, ठीक है। वर्गोस में 0 लिख दिया। क्लियर। उसके बाद मेरे को लॉस और एक्यूरेसी आप देख सकते हो, जिसमें मैंने क्या कर रहा हूँ मॉडल डॉट इवेल्युएट मेरे को निकालना, हमेशा एक्यूरेसी कैसे निकालेंगे, मॉडल डॉट इवेल्युएट करेंगे, ठीक है। एक्स टेस्ट कोमा वाई टेस्ट डाल दे डेटा, जिसमें आपको एक्यूरेसी आपकी एक्यूरेसी निकल जाएगी, ठीक है। हाँ, आप ये देख सकते हो लॉस की वैल्यू कितने है, 0.159। क्लियर। एक्यूरेसी कितने 96% एक्यूरेसी आई, बहुत सही एक्यूरेसी आ रही है, एक्यूरेसी 96% आ रही है। और जो लॉस की आ रही है, लॉस की वैल्यू आ रही है वो 0.159, मतलब देख रहे हो ना कितनी हमने लॉस फंक्शन को कितना मिनिमाइज कर दिया, और वो हम कर पा रहे हैं किसकी हेल्प से, इस ग्रेडियंट की हेल्प से, नॉट ग्रेडियंट नहीं, हमारा ऑप्टिमाइजर, ठीक है। हम मतलब निकालते तो ग्रेडियंट ही है, इसलिए मैंने ऑप्टिमाइजर यूज किया, ठीक है। क्लियर। एंड देन लास्ट मैंने क्या किया, मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूँ, तो मैंने मॉडल डॉट प्रिडिक्ट में, जैसा पता ही आपने एमएल के अंदर सीखा था राइट, प्रिडिक्ट करने के लिए हम एक्सट्रैक्ट डेटा वाला यूज करते हैं, तो एक्सट्रैक्ट डेटा में यूज किया इसको मैंने बेसिकली प्रिडिक्शन में क्या कर लिया, क्लास में इनिशियलाइज इसका ऑब्जेक्ट बना लिया मैंने बेसिकली राइट। अब आप देख सकते हो इसकी वैल्यू आई थी ना, वो बहुत छोटी छोटी वैल्यूज आ रही थी राइट, मतलब ठीक है उसमें आ रही थी, तो उसको मैंने बेसिकली मैं अब उसके लिए मैं उस वैल्यू को कैसे कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे नमपाई का कंसेप्ट यूज कर रहा हूँ, नमपाई में यूज कर रहा हूँ आर्गुमेंट मैक्सिमम, जो बेसिकली आपको मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न कर देगा, जैसे 2 होगा तो 2 कर देगा, 0 होगा तो 0, 1 होगा तो 1, जैसे 1 पॉइंट समथिंग आता है उसको 1 रिटर्न कर देगा, मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करता है उसकी, ठीक है। क्योंकि वो बहुत छोटी वैल्यूज आ रही थी। क्लियर। इसको आप एक बार देख लेना, बट इसको हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे, ठीक है। तो एक्सिस वाइज करते हैं, मैंने एक्सिस 1 लिख दिया, ठीक है। आप देख सकते हो आपके पास ये प्रिडिक्टिव लेबल्स आ गए, जो मैंने की बहुत सही सही तरह से प्रिडिक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये था एक बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिंपल न्यूरल नेटवर्क। क्लियर। तो एक चीज और बता देता हूँ, एक काम और करना, यहाँ पे आप क्या ना गूगल पे जाना और लिखना टेंसर फ्लो प्लेग्राउंड, इसमें आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। वो न्यूरल नेटवर्क, हम न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं, तो बेसिकली मेरे पे 4 फीचर्स थे, ठीक है, और हिडन लेयर में 8 न्यूरॉन्स थे। क्लियर। और यहाँ पे बेसिकली मेरे पे 3 थे, ठीक है। तो देखो ये 4 मैंने गए इनपुट फीचर, यहाँ पे वेट्स के थ्रू सिग्नल मैं इनपुट भेजूंगा, ठीक है। अब इस वेट में बेसिकली 8 न्यूरॉन्स है, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, वो जितने भी वेट्स होंगे और मेरे इनपुट का मैं मल्टीप्लीकेशन डॉट प्रोडक्ट करूंगा और उनका सबमिशन कर दूंगा, और प्लस उसमें क्या जोड़ दूंगा, एक बायस फैक्टर राइट, सबके अंदर बायस टर्म जुड़ जाएगी, बायस ऐड हम बायस टर्म ऐड कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद मैं एक्टिवेशन फंक्शन लगाऊंगा, यहाँ पे मैंने एक्टिवेशन फंक्शन लगाया बेसिकली कौन सा, रेलू लगाया, लीनियर यूनिट एक्टिफाइड, आपको याद होगा, ठीक है। ओके, तो उसके बाद मैं ये आउटपुट पे जाएगा, आउटपुट के बाद आप देख सकते हो बेसिकली मेरे को यहाँ पे 3 क्लासेस थे, तो 3 क्लासेस के लिए मेरे को यूज करूंगा मैं सॉफ्टवेयर फंक्शन को, तो जहाँ पे आप देख सकते हो कितने इजी वे में आप ये न्यूरल नेटवर्क को देख सकते हो, विजुलाइज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ टेंसर फ्लो प्लेग्राउंड, ठीक है। इसको आप देखना और भी, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा, इसका लिंक भी मैं डाल दूंगा, नहीं तो आप सिंपल गूगल पे जाके टेंसर फ्लो प्लेग्राउंड लिख देना, आपको मिल जाएगा, ठीक है, फर्स्ट लिंक जो भी आएगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, सो देखते हैं इसको आगे कंटिन्यू करेंगे इसको, ठीक है, इम्प्लीमेंट, जिसमें हम एमनीस डेटा टाइप लेंगे और इसको और थोड़ा सा अच्छे वे में समझेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है, तो सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।